So NCERT का chapter number 6, application of derivatives, exercise 6.2, question number 15. So let I be any interval disjoint from open interval -1, 1. Prove that the function f given by f of x is equal to x plus 1 by x is strictly increasing on I. तो I यहाँ पे कोई इंटरवल है which is disjoint interval from this. ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि हमें इस I इंटरवल में दिखाना है कि ये फंक्शन जो है f ऑफ x इज इक्वल x प्लस 1 में, ये हमें दिखाना है इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. तो फंक्शन इज f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स. तो पहले हम f डैश ऑफ x निकालेंगे. सो वो क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा. सो f डैश ऑफ x हमें आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. नाउ यहाँ से हम x के वैल्यूज फाइंड करेंगे. Now to find values of x on which f of x is strictly increasing, we put f dash of x greater than 0. So जब हमने f dash of x greater than 0 पुट किया तो x square minus 1 by x square greater than 0. अब जो x square minus 1 by x square जो है ये कब greater than 0 होगा. So x square is always greater than 0. तो अब इसका ग्रेटर देन 0 होना किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे. तो मैं लिखूंगा फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर टू बी ग्रेटर देन 0 वी मस्ट हैव, उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आएगा. अगर हम इक्वलिटी साइन यूज़ करेंगे टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स तो एक्स हमें आएगा प्लस माइनस 1. सो हमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले -1 एंड +1. सो ये जो -1 एंड +1 है, ये जो रियल लाइन है इसको 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे. सो एक डिसजॉइंट इंटरवल आएगा -∞ से -1. सो -∞ से -1 एक इंटरवल आएगा. दूसरा आएगा -1 से +1, सो -1 to 1 दूसरा इंटरवल. तीसरा आएगा 1 से इन्फिनिटी. ठीक है, अब जो वो आई इंटरवल है, ठीक है, जिसमें हमें दिखाना है कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वो आई इंटरवल जो है वो डिसजॉइंट है किस इंटरवल से, -1 to 1 से. तो वो आई इंटरवल क्या बनेगा, वो बनेगा -∞ to 1 यूनियन 1, इन्फिनिटी. सो इन दो इंटरवल्स का ये यूनियन बनेगा, ये आई इंटरवल. इसी आई इंटरवल में हमें दिखाना है कि वो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. नाउ अगर हम पहले ये इंटरवल देखेंगे -∞ to -1. ठीक है, सो इसमें अगर हम कोई नंबर लेंगे, सपोज हमने -2 लिया, ठीक है, तो x की जगह यहाँ पे हमने -2 पुट किया तो 4 - 1 आएगा. ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, because this is always greater than 0. So this is also greater than 0 in this interval. So मगर अब ये x square minus 1 by x square greater than 0 बन रहा है इस इंटरवल में, which is f dash of x. So f dash of x greater than 0 है इस इंटरवल में. ठीक है, इस इंटरवल में f dash of x greater than 0 है, -∞, -1 में. इसी तरह हम यहाँ पे -1 और 1 के बीच में कोई नंबर ले सकते हैं. सपोज 0 लेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे 0 तो ये नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो ये साइड नेगेटिव आएगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0. सो विच इज़ f डैश ऑफ x. तो इस इंटरवल में f डैश ऑफ x नेगेटिव है. सो इसी तरह इसमें भी पॉजिटिव है. सो जो ये इंटरवल है i इज इक्वल टू -∞, -1 यूनियन 1, इन्फिनिटी. सो इसमें f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है. सिंस f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू i, hence f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16. So prove that the function f given by f of x is equal to log of sin x is strictly increasing on open interval 0, pi by 2 and strictly decreasing on
पाई बाई टू कमा पाई। तो फंक्शन ये है, तो हमें दिखाना है कि ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस पे है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस इंटरवल पे है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। सो इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई साइन एक्स, इसी तरह साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। सो कॉस बाई साइन बनेगा कॉट। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब जो पहला इंटरवल है वो है 0 टू पाई बाई टू, ठीक है। सो 0 टू पाई बाई टू इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है। सिंस एफ डैश ऑफ एक्स इज equal to cot x which is greater than 0 in open interval 0 comma pi by 2, hence f of x is strictly increasing on 0 comma pi by 2। इसी तरह दूसरा इंटरवल जो है वो है pi by 2 to pi which is second quadrant, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है। so also f dash of x which is equal to cot x, it is less than 0 in pi by 2 comma pi, so hence f of x is strictly decreasing on pi by 2 comma pi।